Hey everyone, this is me, your mentor Nisha Kapoor at Bansal Academy. So I hope your preparations are going good, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स मैं करवाती जा रही हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों को दे चुकी हूँ, बहुत सारी प्रेपरेटरी आपको एग्जांपल्स दे चुकी हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भी आपको करवा रही हूँ और रिलेटेड क्वेश्चंस आपको भी करने हैं सो दैट आपके टॉपिक्स अच्छे से कवर अप हो चुके। अगर आपको आपके क्वेश्चंस में डाउट्स नहीं आएंगे ना, दैट मीन्स आप अपना क्वेश्चन अच्छे से कवर कर ही नहीं रहे हो। हमेशा जब हम अच्छे से कोई क्वेश्चन या कोई लेक्चर प्रिपेयर करते हैं, कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे डाउट्स अराइज होते ही होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट्स हम क्लियर करवा देते हैं, बट वो डाउट्स ऐसे ही डाउट्स होते हैं जिनको आप खुद रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ, लेक्चर्स चल रहे हैं आपके बहुत अच्छे से, सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। आज भी हम स्टार्ट करेंगे अ वेरी न्यू टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस इन शॉर्ट हम कहते हैं 3D। 3D अगर आपको कंफर्म आपको अच्छे से करना है तो आपको 2D पता होना चाहिए, ठीक है। हमने 2D हर जगह पढ़ा है, एक्स एक्सिस होती है जिसमें वाई एक्सिस होती है। आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे जेड एक्सिस को बीच में, ठीक है जी। जब हम जेड एक्सिस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो हमारा 2D प्लेन से 3D स्पेस बन जाएगी, ठीक है। 2D प्लेन से 3D स्पेस बन जाएगी। तो 3 डायमेंशनल के बारे में आज हम सारी चीजें पढ़ेंगे और आपको 2D के कॉन्सेप्ट साथ साथ हमें कवर करवाऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर विच इज ऑन 3 डायमेंशंस। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है जी। अभी तक हमने पढ़ा है 2 डायमेंशनल प्लेन। एक प्लेन होता है, प्लेन प्लेन ही होता है। आप प्लेन को इमेजिन करोगे ना तो आप इमेजिन करोगे एक पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर ही इमेजिन करोगे, ठीक है। चलो लेट्स सपोज हमने अभी तक ये पढ़ा है ना, हमने अभी तक ये पढ़ा है जो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है, ठीक है जी। इसमें जो हमारा होता है वो हमारा लेफ्ट टू राइट कितना जा रहा है ना, अप डाउन कितना जा रहा है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, या एक्स एक्सिस नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, वाई की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ। हम ये पढ़ते थे प्लेन, बट जब हम इस 2D प्लेन से 3 डायमेंशनल स्पेस में जाते हैं, आजकल तो बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं, आजकल तो 8D 16D 32D तक चल पड़े हैं, पिक्चर्स चल रही हैं, बच्चे देख रहे हैं। तो जहां हम बात करते हैं 3D, हम 3D तक ही रहेंगे, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। 3D की जब हम बात करते हैं तो हम साथ उस ऑब्जेक्ट की हाइट की भी बात कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये पेन है, ये हवा में है ना, हम इसकी हाइट की भी बात करेंगे कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, ठीक है। हम इसकी हाइट की भी बात करेंगे सो दैट हमें पता चलेगा कि ये कहाँ मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन से प्लेन में आ रहा है, कैसे मूव कर रहा है, हम ये सारा कुछ चेक करेंगे, ठीक है जी। अब एक्स वाई जेड प्लेन को हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है जी। प्लेन प्लेन क्या होता है, ये एक्स और वाई प्लेन है ना, एक्स प्लेन वाई प्लेन। आपको यहाँ पे 3 नजर आएंगे, 3 नजर आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये आपको ऐसे सीधा, ये पर्पल कह लो चाहे पिंक कह लो, पिंक कलर का प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है। एक आपको ब्लू कलर का प्लेन नजर आ रहा है, एक आपको येलो कलर का प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है जी। इट्स लाइक अगर आप एक कोई बिल्डिंग इमेजिन करो, ठीक है। आप सपोज करो कि एक बिल्डिंग बन रही है, क्लियर, जिसमें क्या है, अभी नीचे 4 रूम्स बने हैं और ऊपर 4 रूम्स बने हैं। नीचे 4, ये 2 आपको दिख रहे हैं, 2 इसके पीछे हैं, ये 2 आपको दिख रहे हैं, 2 इसके पीछे हैं, ठीक है। सिमिलरली जब आप इधर खड़ के देखोगे तो 2 आपको इधर से दिखेंगे, 2 आपको इधर से दिखेंगे, ठीक है जी। तो आप इसको एज अ बिल्डिंग इमेजिन करो। नाउ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा प्लेन है। अब ये जो हमारा येलो वाला प्लेन है, इसको हम क्या कह देंगे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है जी। इस पे क्या बन रही है हमारी, हमें ये दिख रही है एक्स एक्सिस, हमें ये दिख रही है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है जी। हमें ये हमारी वाई एक्सिस भी दिख रही है, क्लियर, ठीक है जी।
जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको विजुअल कर लूं कि कैमरे में आपको कैसे नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो आप सारी चीजें छोड़ के आप ये चीज देखो, हम ऐसे देखते थे, ठीक है, हम ऐसे देखते थे, हमारा यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ पे ये हमारा y आ जाता है। अब हम देखेंगे ये भी, जिसमें हमारा ये क्या आ रहा है, z आ रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशनल प्लेन, 3 डायमेंशनल स्पेस इमेजिन कर रहे हो ना आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये एक बिल्डिंग की तरह है, जिसमें आपको 2 रूम्स यहाँ नजर आ रहे हैं, 2 इसके पीछे, 2 यहाँ नजर आ रहे हैं, 2 इसके पीछे नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो प्लेन्स हैं ये ऐसे कट हो रहा है, एक तीसरा कट हो रहा है, ठीक है। तो इन 3 प्लेन्स ने आपकी सारी स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 इधर 2 इसके पीछे, ठीक है जी, 4। ऐसे ही आप साइड से, मैं आपको नेक्स्ट आपको मैं 3 डायमेंशनल इमेज दिखाऊंगी, जिससे आपको ये चीजें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है जी। आपके यहाँ पे बनेंगे 8 ऑक्टेंट्स। जब हम ये करते हैं, ठीक है, जब हम प्लेन की बात करते थे 2D प्लेन की, तो हम ऐसे लेते थे ना, 1 2 3 4, ये हमारे क्या होते थे, क्वाड्रेंट्स। हम इसको क्या कहते थे, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स कहते थे ना, कितने क्वाड्रेंट्स हैं इसके, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। कैसे मूव करते थे, ऐसे, हम कैसे, राइट टू लेफ्ट, फिर नीचे, फिर इधर। हम इस पोर्शन में ऐसे मूव करते थे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ठीक है। ये हमारे 4 आ जाते थे क्वाड्रेंट्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 3D स्पेस, स्पेस की बात कर रहे हैं हम। तो ये इस स्पेस को, जो 3 प्लेन है, एक्स वाई जेड एक्सिस आ जाएगा इसमें, इसमें हम हाइट की भी बात करेंगे, ये हमारे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 8 ऑक्टेंट्स में। हम प्लेन में क्वाड्रेंट्स यूज करते थे, नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑक्टेंट्स, ठीक है जी। सिर्फ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है। इन पे अगर छोटे से एमसीक्यूज बन गए तो हमने फ्री का 1 नंबर छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। सो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स इट। अभी हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की ब्रांच है दैट स्टडीज ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखाती है। अच्छा, एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल आपको हर जगह मिल जाएगी। आप अगर एक रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में बैठे हो, एक आपके पास ये वाली वॉल है, एक आपके पास उसके साथ वाली वॉल है, एक आपके पास नीचे वाली वॉल है जहां मैं खड़ी हूं, ठीक है। अगर आप इन तीनों वॉल्स का कॉर्नर देखो, कॉर्नर देखो, तो आप उसको, कॉर्नर की एक एक्सिस आपकी यहां जा रही है, इस दीवार के नीचे, एक एक्सिस आपकी उधर वाली दीवार के नीचे जा रही है, और एक लाइन आपको इन दोनों को जोड़ती हुई दिखेगी, इन 2 दीवारों को जोड़ती हुई दिखेगी, और इस फ्लोर को जोड़ती हुई दिखेगी, ठीक है जी। सो ये लाइन और सामने वाली लाइन और स्ट्रेट लाइन हमारी एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी, रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस कॉर्नर पे अगर मैं एक बॉल उछाल लूं, तो वो बॉल हवा में है ना, अगर बॉल मैंने एक बाउंस करी तो वो हवा में आई, हवा में जब आई तो हमने उस पोजीशन से उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है। वो एग्जैक्ट पोजीशन हमारी वो किस प्लेन में आ रही है, ठीक है जी, उसकी एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से या जेड एक्सिस से कितनी पोजीशन पे दूर है वो चीजें हम 3 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ते हैं, ठीक है। 3D मूवीज देखते हैं हम, उसमें भी ऐसी चीजें बाहर को आ रही होती है ना, एक्चुअल में तो नहीं आती ना, ऐसे ऐसे स्क्रीन से बाहर चीजें नहीं आती ना, तो दैट्स एन इफेक्ट, वो तो इफेक्ट है। बट हम एक्चुअल में ऐसे आज पढ़ेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की हाइट के साथ उसको, अगर हमारे ऊपर से कोई प्लेन भी निकल रहा है, ठीक है, प्लेन भी निकल रहा है, वो भी एक हाइट पे है ना, वो भी एक जमीन से हाइट पे है, तो ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम 3 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ेंगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, वो ऑब्जेक्ट्स को 3 डायमेंशनल स्पेस में स्टडी करती है। दिस इंक्लूड्स पॉइंट्स, लाइंस, प्लेन्स, इसमें हम लाइन भी पढ़ेंगे, इसमें हम एक्सेस तो पढ़ते हैं ही,
पॉइंट भी पढ़ेंगे, प्लेन भी पढ़ेंगे, और शेप्स कैसी आ जाती हैं, 3D स्पेस कैसी आ जाती है, क्यूब होता है ना, वो भी 3D स्पेस है, स्फीयर है, गोल है ना स्फीयर, एक बॉल की तरह, वो भी 3D स्पेस है, कोन है, वो भी 3D स्पेस है। ठीक है, अब हम इस 3D स्पेस को इजी बनाने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स का भी यूज करेंगे। 2D प्लेन में अगर हम एक्स वाई यूज करते थे, तो सिंपली 3D स्पेस में हम क्या यूज करेंगे, एक्स वाई एंड जेड। क्लियर, एक्स वाई जेड को हम यूज करेंगे। नाउ इन 3 डायमेंशनल स्पेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 3 पैरामीटर्स फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पॉइंट। वही चीज जो मैंने आपको बताया कि हम एक्स वाई जेड का क्यों यूज करते हैं। अब एक्स को यूज करेंगे तभी हमें वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करके पॉइंट मिलेगा, वाई का यूज करेंगे तभी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करके एक पॉइंट मिलेगा, जेड लेंगे तभी हमें जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट होता हुआ एक पॉइंट मिलेगा। जब तक हम इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी कि उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब आप इस फिगर को अच्छे से देखो, डेफिनेशन देखो, हम आगे मूव करते हैं। ठीक है जी, नाउ हमें 2D में हर जगह हम यूज करते हैं वर्ड एब्सिस्सा ऑर्डिनेट, ये चीज यूज करते हैं ना हम। एब्सिस्सा यूज होता है हमारा एक्स वैल्यू के लिए, ठीक है जी, एब्सिस्सा इज यूज फॉर एक्स वैल्यू, ऑर्डिनेट इज यूज फॉर वाई वैल्यू। अब थर्ड वर्ड जो नया आ रहा है 3 डायमेंशन में, दिस इज एप्लीकेट। एप्लीकेट हमारा किसके लिए यूज होता है, जेड कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है जी, सिंपली कोई भी ऐसी टर्म जो आपके किसी भी चीज में यूज हो रही है उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ आपको बताने से, चाहे मेरे को जैसे मर्जी वो बताने पड़े, जहां से मर्जी ढूंढ के लाने पड़े, बट ऐसी कोई वर्ड, ऐसी कोई फॉर्मेशन के अब वहां पे एक्स वाई जेड लिखने की जगह वो एब्सिस्सा ऑर्डिनेट और एप्लीकेट लिख दें, आपको समझ ही ना आए, तो वो रिस्क मैं नहीं ले सकती। इसलिए मैं हमेशा आपको वो टर्म भी बताती हूँ कि ऐसे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज, इट इज द वैल्यू ऑफ x इन द पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है जी, एंड इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, वही चीज कि ये जो पॉइंट होगा ना x, वो डिस्टेंस होगा अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक पॉइंट है वो, है ना, तभी हमने वो x लिया है इसमें ताकि हमें एक पर्टिकुलर सी वैल्यू पता चले। ऐसे ही y जो है वो वैल्यू है एक्स वाई जेड में y पॉइंट की, और ये क्या कह रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, that it is perpendicular distance of the point from the x axis। अब इसमें क्या है, चलो 3D भी छोड़ो, अगर आप बात करो 2D की, x और y, तो ये जो y है, y का पॉइंट है, सपोज चलो यही ले लें, अगर हम 2 ले लें, तो ये है तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही ना, वही वो कह रहे हैं, एंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है जी, चलो पैरेलल टू y एक्सिस भी बता देती हूँ कि यहाँ पैरेलल टू, जरूरी तो नहीं है ना कि ये पॉइंट यहाँ पे हो, ये पॉइंट यहाँ पे भी तो हो सकता है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे भी है तो भी तो ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है, और वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्लियर हुआ जी अब, ठीक है, सो ऑर्डिनेट हो गया हमारा y की वैल्यू। ऐसे ही हमारी जो एप्लीकेट है दैट इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एप्लीकेट क्या है, z कोऑर्डिनेट है पॉइंट का। अब चलते हैं जी ऑक्टेंट्स पे। ठीक है जी, अब इसमें आप क्लियरली देखो ऑक्टेंट्स आपको कैसे समझ आ रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ। सिमिलर टू द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हियर आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज ओरिजिन। इधर भी हमारे तीनों एक्सिस का, दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई एंड दिस इज जेड, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज ओरिजिन। ठीक है जी, यहाँ पे भी ओरिजिन ही है, तीनों लाइंस का, तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां ये तीनों एक्सिस मीट कर रही हैं। एंड दीज एक्सिस डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स, और जो ये एक्सिस हैं ये डिवाइड करेंगी किसमें, 8 ऑक्टेंट्स में। एनी पॉइंट इन 3D ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेड विद द कोऑर्डिनेट्स x y z, कोई भी पॉइंट 3D ज्योमेट्री में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x y और z से। क्लियर हुआ, x एक्सिस y एक्सिस, एंड इसको आप ऐसे सीधा आपकी तरफ आता हुआ समझो। ठीक है, दिस इज z एक्सिस। अब समझ आ रहा है, अभी आपको मेरी बात समझ आई, अभी आपको रूम का कॉर्नर लग रहा है, ये दीवार, ये हमारी बीच वाली लाइन, ये हमारे फ्लोर की दीवार,
अब ये लग रहा है ना आपको रूम का कॉर्नर, ऐसे इमेजिन कर लो इसको, ठीक है जी। सो दीज आर योर 8 ऑक्टेंट्स। आपको वही चीज, एक आपको ये दिख रहा है ना यहाँ, यहाँ 2 इसके पीछे, फिर इधर से भी देखोगे तो ऐसे ही 4, उधर से 4, ऐसे आपके ये बनेंगे 8 ऑक्टेंट्स। 1 2 3 4, ये भी ऐसे ही मूव हो रहा है जैसे प्लेन में मूव कर रहे थे हम। 1 2 3 4, 4 इसके आ जाएंगे पीछे, ठीक है। टेक इट एज अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। अगर आपको जो भी इजी लगता है ना, 8 ऑक्टेंट्स कैसे आप विजुअलाइज करोगे, कैसे देखोगे, टेक इट एज अ 2 स्टोरी बिल्डिंग्स। 2 रूम इधर हैं जो अभी बन रहे हैं, 2 रूम इधर हैं जो बन रहे हैं, 2 इसके पीछे, 4 हमें 1 2 3 4 दिख रहे हैं और 4 इसके पीछे हैं, ठीक है जी। ये रहा आपका 5th वाला यहाँ पे, ये रहा आपका 6th वाला, इसके पीछे आपका आ जाएगा 7th और यहाँ पे आ जाएगा 8th। These are your 8 octants. In 2D, we study about 4 quadrants, and in 3D space, we study about 8 octants. शायद इसका यूज कहीं पे भी ना हो, शायद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ना कराऊं, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 8 ऑक्टेंट्स में ये हमारी जो एक्सिस है वो इसको डिवाइड कर रही है। क्लियर, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। इन ज्योमेट्री, one can define a three-dimensional space as solid figure or an object or shape having 3 dimensions. ज्योमेट्री में हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं क्योंकि वो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अगर हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर क्या होता है, ऐसी बॉल जो ठोस है, ठोस वर्ड यूज करते हैं ना हम, भरी हुई अंदर से, स्फीयर की बात। तो यहाँ पे भी ये यूज कर रहे हैं सॉलिड फिगर, ठीक है जी, और शेप हैविंग 3 डायमेंशंस, जिसकी 3 डायमेंशंस होंगी। क्लियर, कौन कौन सी 3 डायमेंशंस होती हैं वो, एक तो होगी लेंथ, एक होगी विड्थ, एक होगी उसकी हाइट। क्लियर, दे आर लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ऑलवेज रिमेंबर दैट अनलाइक 2 डायमेंशनल स्पेस, the 3 dimensional shapes consist of thickness और depth। 3 डायमेंशनल स्पेस में हम थिकनेस और डेप्थ की भी बात करते हैं, है ना। हाइट या डूंगाई, हम पंजाबी में कहते हैं ना डूंगाई, कितना डूंगा है, ठीक है, कितना डीप है, हम उस डेप्थ की भी बात करते हैं। क्लियर, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं, तीनों की पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे चलेंगे फिर हम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? A rectangular coordinate system, also known as Cartesian coordinate system, is a system used to represent point, graph function in 2 or 3 dimensions. It consists of 2 or 3 perpendicular lines intersecting at a point called origin. ठीक है, कुछ भी नहीं है। x एक्सिस y के साथ परपेंडिकुलर है, y एक्सिस x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जो z आ गया बीच में, तो z को भी जब आप देखोगे तो वो भी x और y एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, और ये तीनों एक्सिस हमारी कहाँ मीट कर रही हैं? सेंटर पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज 0, ओरिजिन O, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, ये हमारी आगे जी हॉरिजॉन्टल लाइन। x एक्सिस इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है जी। द वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस। अगर हम सिर्फ प्लेन की बात करें तो ये हमारा y एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये y एक्सिस हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में इंट्रोड्यूस हो गया z एक्सिस, ये हमारा इंट्रोड्यूस हो गया z एक्सिस, ठीक है जी। ये भी सिमिलरली ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चलेगा, विच इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। मेनली इसमें क्या है कि ये जो तीनों एक्सिस हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे की क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर हम z एक्सिस की बात करेंगे वो x और y के साथ परपेंडिकुलर है, y की बात करेंगे वो x और z के साथ परपेंडिकुलर है, x की बात करेंगे वो y और z के साथ परपेंडिकुलर है। सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इसको क्या देते हो। क्लियर, ठीक है, यहां तक भी क्लियर है आपको। आगे चलेंगे, ये छोटी सी चीज है, ठीक है, इसको मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी, आप इसको समझोगे।
अगर मैं बात करूं अपने ये फर्स्ट वाले रूम की, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑक्टेंट की, तो यहाँ पे हमारा आपको पता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे हमारा जेड एक्सिस पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव हो रहा है, नहीं यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव हो रहा है, हम इसको देखेंगे, और ये हमारा जेड एक्सिस पॉजिटिव हो रहा है। तो x माइनस एक्स, सॉरी प्लस माइनस प्लस, ऐसे हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। इसको मैं डीपली आगे सारा समझाऊंगी कि ये हमारे कैसे बनेंगे, ठीक है, कौन सा कॉर्नर आपने कैसे उठाना है और कैसे उसकी प्लस माइनस वैल्यू आएगी। क्वाड्रेंट्स में भी हम ये पढ़ते थे ना, क्वाड्रेंट्स में हम पढ़ते थे कि यहाँ वो ऑल स्कूल टू कॉलेज करके बताया था मैंने, कौन सा नेगेटिव रहेगा कौन सा पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है, तो हम इसको ले सकते हैं ना पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ ये y वाला पॉजिटिव है बट x वाला नेगेटिव है, इसको हम ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, ठीक है जी, y भी नेगेटिव है। ये हमें जब क्लियरली समझ आ रही है ना, ऐसे ही हमें अपनी एक्सिस पे ये ऑक्टेंट्स समझ आएंगे। इस फिगर को आप समझने की कोशिश करोगे, आफ्टर दैट मैं इस पे टाइम लगा के आपको ये भी समझाऊंगी, बट इट्स नॉट नेसेसरी, इतना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट के साइंस हमने कैसे लिए, ठीक है, इसका कोई इतना मेजर पार्ट नहीं है। आगे चलते हैं जी, इसमें हम रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। एक पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस में। अगर आप एक पॉइंट को इमेजिन करो, अगर आप एक पॉइंट को इमेजिन करो, मैंने तो थोड़ा सा मोटा बनाया है, पॉइंट मींस ऐसे पॉइंट, हल्का सा पॉइंट, उसकी क्या कोई डायमेंशन है? कोई डायमेंशन है उसकी? उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एक पॉइंट की क्या डायमेंशन होती है? एक पॉइंट को आप किस चीज से मेजर कर लोगे? इट्स जस्ट अ पॉइंट, है ना, उसको आप किस चीज से मेजर कर लोगे? हाँ कोई सर्कल है, मेजर हो सकता है ना, कोई छोटा सर्कल भी है वो भी मेजर हो सकता है। एक पॉइंट की क्या डायमेंशन हो सकती है? पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है जी। पॉइंट के बाद आ जाता है आगे हमारा, जब हम प्लेन की बात करते हैं, है ना, 2 डायमेंशनल प्लेस। उसके बाद आ जाता है हमारा स्पेस, जिसमें हम हाइट की भी बात करते हैं, ठीक है जी। चलो छोड़ो उसको, फिलहाल इसमें एक नोटिसेबल बात ये थी कि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ये पॉइंट ये वाला पॉइंट नहीं है जो मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट मींस कोई पॉइंट है, मींस P कैसा होगा ये पॉइंट? अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में है तो x होगा, इसमें y होगा और z होगा। ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट नहीं है जो मैं बात कर रही थी। देयर आर 2 ways टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। हम 3D ज्योमेट्री में 2 तरीके से एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2D में भी, 2D को छोड़ो, चलो इसमें रिप्रेजेंटेशन में 3D को हम 2 फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, ठीक है जी। कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म क्या है, क्यों है, वो भी बताती हूँ मैं आपको। कार्टेशियन फॉर्म क्या है? कार्टेशियन फॉर्म सिंपली 3 डायमेंशनल की वो वाली फॉर्म है जिसमें हम एब्सिस्सा, ऑर्डिनेट और एप्लीकेट को लेके चलते हैं। दैट मीन्स हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिसमें हमारे पास x का कोऑर्डिनेट हो, y का कोऑर्डिनेट हो और z का कोऑर्डिनेट हो। सो दिस इज सिंपली अवर कार्टेशियन फॉर्म। अगर हम x y z में कोई वैल्यू लेके चल रहे हैं, है ना, हम अच्छा चलो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया था ना मैंने आपको, x2 माइनस x1, है ना, y2 माइनस y1, या मिड पॉइंट फॉर्मूला, सिंपली 2-3 पॉइंट्स दिए होते थे, माइनस किया प्लस किया फॉर्मूला लगाया निकल गया। वो तो सिंपली हम कार्टेशियन फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। डेफिनेशन भी रीड कर लेते हैं। इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ कार्टेशियन फॉर्म यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ऐसा एक पॉइंट जो हमारे x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपली हम इस फॉर्म को क्या कह देते हैं? दिस इज अवर कार्टेशियन फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वेक्टर फॉर्म क्या होती है। आपको पता है पूरा वेक्टर अलजेब्रा है ना, कितनी बड़ी बुक है, कितने सारे टॉपिक्स हैं, वेक्टर होता क्या है, क्यों होता है, क्या चीज है ना। अब मैं चलो इतनी चीजों में नहीं जाती, अगर मैं आपको बेसिकली फिजिक्स में भी पढ़ते हैं वेक्टर, है ना, अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं,
चलो एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन को आप लाइन ही कहोगे ना, इस लाइन को आप लाइन ही कहोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इट्स जस्ट अ लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को हो सकता है ये चलो 4 सेंटीमीटर की लाइन है, आप इसको मेजर तो कर सकते हो कि ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, पर ये लाइन लेफ्ट टू राइट जा रही है या राइट टू लेफ्ट आ रही है, आपको इसकी डायरेक्शन तो नहीं पता कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। चलो अब मैं इसको एक नाम दे देती हूँ ए बी। अब आपको पता है ना कि ये जो ए बी है ये क्या है, 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी ए कितने, तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? अगर मैं आपको ए बी की जगह बी ए पूछूं तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी? नो, दिस विल रिमेन सेम, रहेगी तो 4 ही ना। बट हमें ये नहीं पता, हमने इसको ए बी भी कह दिया, हमने इसको बी ए भी कह दिया, भाई ये इधर से इधर को जा रही है या इधर से इधर को जा रही है, नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता। वी ओनली नो द मैग्नीट्यूड, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, हमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन अगर मैं आपको ऐसे लगा दूं दैट ए बी एक डायरेक्टेड लाइन बोल दूं, इसको मैंने क्या बोल दिया, डायरेक्टेड लाइन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एरो से, कि हमें पता चल रहा है कि ये ए टू बी जा रहा है। सिमिलरली हम एरो नहीं चेंज करेंगे, हम क्या लिख देंगे, बी टू ए डायरेक्टेड, ये किसको डायरेक्ट हो रही है, बी टू ए, ठीक है जी। ये हमारी जो डायरेक्टेड लाइन है ये ए टू बी है और ये डायरेक्टेड लाइन है ये बी टू ए, ये हमें डिनोट करने के लिए, इससे हमें पता चल गई इसकी डायरेक्शन पता चल गई। जब हमें इसकी डायरेक्शन पता चल गई, ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है हमारा वेक्टर, व्हेन वी नो द डायरेक्शन आल्सो विद इट्स मैग्नीट्यूड, जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी पता होती है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर, ठीक है जी, क्लियर है यहां तक सारा। नाउ the vector form of the representation of a point is a positive vector OP and is written as, अच्छा इसमें अब एक नई चीज यूज करेंगे हम, इसमें क्या यूज करेंगे, हम कैप यूज करेंगे, विच इज आई कैप, जे कैप, के कैप। एक नई चीज मैंने आपको बताई विच इज पोजिशन वेक्टर, किस पोजिशन की तरफ वो मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, वी कैन ऑल्सो कॉल दैट डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। डायरेक्शन वेक्टर के साथ हमारा हम इसको कैसे ले लेते हैं, ओ पी वेक्टर हमारा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है जी। कैप यूज करते हैं हम इसमें नोटेशन, ये जो ऊपर छोटा सा है दिस इज कॉल्ड कैप, ठीक है, उल्टा वी की तरह हम इसको छोटा सा डालते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स, ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये हम हमेशा i j k में ही लेते हैं, ठीक है जी। तो हम अगर नॉर्मली हमारा कोई पॉइंट भी है ना, सपोज इट इज 2 3 4, तो इसको हम अपने वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। सो दिस विल बी योर 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। यू कैन रिप्रेजेंटेड दिस पॉइंट इन अ वेक्टर फॉर्म, आप इस पॉइंट को हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया जी वेक्टर फॉर्म में। देखो हर एग्जांपल भी साथ साथ दे रही हूं ना मैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए। अब इससे बाहर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लेक्चर समझ लोगे आपको 3D पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। नॉट दिस लेक्चर, मतलब ऑल द प्लेलिस्ट ऑफ द लेक्चर्स ऑन 3D सारे सुने हुए तो आपको 3D कवर अप होगा। सो पॉइंट को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया जी, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, आई जे के कैप लगा दिया। जो आई जे के कैप होते हैं दैट आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स अलोंग, हमें पता चलता है कि आई मींस ये हमारा एक्स का पॉइंट है, जे अब आ तो ये ऐसे भी सकता है ना, ये ऐसे भी आ सकता है 3j कैप 2i कैप और 4k कैप। हमें इसकी पोजीशन कैसे पता चलेगी, तो हमें ये पता है कि जो j है दैट मींस ये y वाले पॉइंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है जी। सो i j k आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। समझ आया। पॉइंट p रिप्रेजेंट एज अ वेक्टर इन 3D स्पेस एज दिस। अगर आपने किसी भी पॉइंट को वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, xi कैप, yj कैप एंड zk कैप। नाउ आगे चलेंगे इसके फर्स्ट फॉर्मूला पे, फर्स्ट टॉपिक पे, कि 3D स्पेस में हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे। 3D स्पेस में डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे, बहुत इजी है। 2D का डिस्टेंस फॉर्मूला याद है,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ऊपर हम ले लेते थे रूट, इतना सा था ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट इतना था। तो क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, एक z वाला पॉइंट ही इंट्रोड्यूस हुआ है ना नया, तो उसको ले लो आगे, z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये तो मैं भी ना बताती तो भी आप कर सकते थे। सो अगर आपके पास एक पॉइंट है जो कि अब x1 y1 से बदल के x1 y1 z1 हो गया है स्पेस में, और बी पॉइंट है हमारा x2 y2 z2 हो गया है ये हमारा जो है 3D स्पेस में, तो उसका हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है जी, अगर मैं आपको ये वाली डेफिनेशन करवाऊं ना, आपको कुछ ना समझ आए, पढ़ें एक बार पढ़ें क्या कह रही है ये डेफिनेशन। The distance between the 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is the shortest distance and is equal to the square root of the summation of the square of the difference of the x coordinates and the y coordinates and the z coordinates of the two given points। समझ आया जी क्या कह रहे हैं ये जो है ये x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स, z कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का समेशन है, डिफरेंस का सम है, मतलब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का सम है, समेशन है। सो वो ये कहना चाह रहे हैं, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है जी, अब एक और चीज आपने याद रखनी है, हो सकता है आपको ये ना कहा हो कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस, है ना, कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करके कुछ लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी एक वर्ड है जो आप इसमें सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। शॉर्टेस्ट, आप सोचो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या था, क्या फॉर्मूला था, जरूरी नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं वो आपको। ठीक है, बट द फॉर्मूला इज सेम, द पैटर्न इज सेम, द कॉन्सेप्ट इज सेम, जिस तरीके से क्वेश्चन करोगे वो सब सेम रहेगा। क्लियर? चलो जी, अब देखते हैं जी आगे क्या क्वेश्चंस आएंगे इसमें। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, इस पे नाम दे देते हैं जी। चलो पहले इसको, वैसे तो नीड नहीं है, मैं यही लिख रही हूँ, a इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंड b इज इक्वल टू दिस पॉइंट, तो आप डिस्टेंस निकाल रहे हो a b का, विच इज 2 माइनस 1, जो मर्जी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 2 ले लोगे तो भी सेम ही रहेगा, प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 2 का स्क्वायर। समझ आया? ये -1 है, माइनस 2, माइनस माइनस 2 मीन्स +2। अब देखते हैं जी क्या बनता है, दिस इज 1 प्लस दिस इज 1 प्लस दिस इज 1, सो द आंसर इज √3। क्या डिस्टेंस आ गया जी हमारे पास? √3। 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 एंड 2 माइनस 1, 1 1 1 इज √3। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, सिंपली ऐसे आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आगे देखेंगे जी क्वेश्चन, आगे एक और सेम, आई विल नॉट डू दिस, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है जी, PQ मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। एक बता दिया सेम, ये भी सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, जितने क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतने कॉन्सेप्ट्स हम लेक्चर्स में ज्यादा करेंगे। ठीक है जी, अगर मैं ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करती रहूंगी तो कॉन्सेप्ट्स उतने कम होंगे। ठीक है जी, उतनी ही लेट आपका सारा सिलेबस कवर अप होगा। सो सारे जो ऐसे ऐसे सिमिलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे, मैं आपको न्यू न्यू कॉन्सेप्ट करवाऊंगी, वेरी इजी, जस्ट इसको आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। आगे करते हैं जी एक नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो, हमें नहीं पता कोलिनियर क्या होता है, आपको पता है कोलिनियर क्या होता है? मेरे को नहीं पता कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर देखते हैं क्या होता है, हम तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, करके देखते हैं, फिर हमें शायद पता चल जाए कि क्या होता है कोलिनियर। ए बी का अगर मैं यूज करूं, दिस इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस आगे आ जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर
इसके बाद आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेरा बन गया 4 16 प्लस 4 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 40 50 एंड 56 56 आ गया जी। ठीक है, इसको 56 ही रहने देते हैं। बी सी चेक करते हैं। बी सी 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 1 and 9. So this is root 14. आगे चलते हैं। ये बच्चों की तरह ना हमें नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट चलना चाहिए। सी ए 5 माइनस माइनस 1 36 3 माइनस 0 9 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 81 कितना आया 90 120 126। देखो जी कोई रिलेशन नजर आ रहा है इसमें 14 56 एंड 126। ऐसे तो रिलेशन समझ आएगा ही नहीं। 56 के फैक्टर्स बनाते हैं पहले हम। ये जाएगा जी हमारे पास 2 पे 2 8 28 2 1 4। इसको हम लिख सकते हैं, यहां लिख देती हूँ 2 रूट 14। ठीक है जी, ये हमारा आ गया 2 रूट 14, ये आ गया हमारा रूट 14। इन द सेम वे इसको करके देखते हैं 126 2 पे 6 3 2 पे 6 3 6 2 से 12 3 2 से 6। हाँ 2 पे आ जाएगा 3 63 तो 2 पे जाएगा ही नहीं है ना, 14 पे जाएगा 3 पे भेजते हैं इसको हम 3 पे भेजते हैं। 3 क्या आ जाएगा 21 देन 3 क्या आ जाएगा 7। ठीक है जी, सो ये हो गया 3 रूट 14। इसको इरेज कर दे। ठीक है जी, 3 आ जाएगा रूट से बाहर, 7 और 2 बच गया अनपेयर्ड, तो ये हो जाएगा 3 रूट 14। कैलकुलेशन एलसीएम को मैं कर रही हूँ रिमूव, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रूट 14। ठीक है जी, 3 वैल्यूज आ गई आपके पास। सी 3 वैल्यूज आ गई। कोई रिलेशन समझ आ रहा है आपको इसका? अगर आप ये 1 है ना, यहाँ 1 है, सपोज 1 2 3 हो गया, ये 3, 2 की एडिशन आपकी तीसरे के इक्वल आ रही है, दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहे हैं? सी ए के। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लास्ट क्या करवाया था आपको मैंने? कोनिक करवाया था। कोनिक में मैंने आपको बताया था ना डिस्टेंस को लीनियर फाइंड करने के 2-3 तरीके। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं हम, अगर हमारा 2 का डिस्टेंस का सम तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? कोलिनियर। कोलिनियर पे 3 तरह के करवा चुकी हूं मैं आपको। एक तो सिंपली माइनस करके हमने स्लोप्स माइनस करके करा था, है ना। कोलिनियर करा था डिस्टेंस से, तो ये हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं कोलिनियर प्रूव करने के लिए, जिसमें आपके 2 का डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आएगा। सो क्लियरली 1 2 3 इन दोनों की एडिशन हमारी तीसरे के इक्वल है। सो दिस इज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए। अब चलते हैं जी आगे, मूव करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं कि वो वाला पॉइंट फाइंड करो ऑन वाई एक्सिस। एक पॉइंट फाइंड करना है हमने वाई एक्सिस पे। सबसे पहले वाई एक्सिस पे कैसा पॉइंट होगा? अगर आप प्लेन की बात करते थे, है ना,
प्लेन की अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, x 0, y तो 0 रहता था ना। अगर ये पॉइंट 2 भी है तो ये पॉइंट कैसे हो जाता था, 2 0, y 0 रहता था ना। ऐसे ही अगर y एक्सिस पे पॉइंट है और 3D स्पेस की बात हो रही है तो आपके पास सिर्फ y वाला पॉइंट आएगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0, ठीक है जी, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0। 2 डायमेंशनल प्लेन में क्या होता था, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होता था y वाला 0 होता था। ऐसे ही जैसे y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो x और z हमारे क्या हो गए, 0। क्लियर, ठीक है जी। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे के चलती हूं मैं, आगे देखेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं, वो वाला पॉइंट फाइंड करो जो कि हमारा इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट से। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, इसको दे दूं पी, दैट मीन्स ये क्या कहना चाह रहे हैं कि पी ए हमारा पी बी के इक्वल है। ठीक है, देख लेते हैं कैसे इक्वल है, डिस्टेंस लगाते हैं, है ना, जो कर सकते हैं वो तो करें। पी ए 0 माइनस माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 0 खत्म कर दो, ठीक है जी, 0 ही आ जाएगा। ऐसे ही इधर चलते हैं, 0 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर एंड दिस विल बी 4 और 1 5 प्लस के माइनस 3 का स्क्वायर। रूट से रूट कट कर दे, खत्म कर दे इसको यही। अब देखिए आगे क्या बनता है, इसको लिख लो, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी, प्लस आ गया जी हमारे पास 1। इधर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k प्लस 5, ठीक है जी। कट क्या करा था, रूट से रूट कट करा था, के स्क्वायर से के स्क्वायर कर दें हम कट, ठीक है जी। बाकी अरेंज करते हैं, 5 है इधर, इधर 14 है, इधर 14 है, इधर वाला 5 इधर आके इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। उधर 6k इधर 4k, क्या बच जाएगा, 2k, 2k बच गया ना। तो k हमारे पास कितना आ गया, k हमारे पास कितना आ गया, 9/2। पॉइंट कितना बन गया, 0 9/2 0। कोई शक इसमें, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। जो गिवन चीज है हमेशा उसका यूज करके ही हम आगे चलेंगे। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है जी। पी ए और पी बी हमने ले लिया, क्या आ गया, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल रख के की वैल्यू निकाल ली, के की वैल्यू पता चल गई, पॉइंट पता चल गया, पॉइंट में था क्या, के की वैल्यू हुई तो पता लगानी थी, गिवन कंडीशन से के की वैल्यू हमने क्या कर ली, पता कर ली। सो दिस इज इट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। अगर इन दोनों में डिस्टेंस जो गिवन है 8 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है जी। इन दोनों में डिस्टेंस हमें गिवन है 8 है, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। चलो जी डिस्टेंस देख लेते हैं इन दोनों का क्या निकलेगा। -4 -2 कितना आ गया, 6 36 प्लस a -0 a का स्क्वायर -1 -3 -4 प्लस 16 आ गया, ठीक है जी। कैलकुलेशन आप खुद करोगे तो बेटर है, दिस माइनस दिस ही किया है मैंने, -4 -2 -6 -6 का स्क्वायर 36, a -0 a का स्क्वायर -1 -3 -4 विच इज 16। सो
36 प्लस 16 12 4 5 52 प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल है जी? 8 के इक्वल है। इस रूट को मैं उधर ले जाती हूँ तो ये हो जाएगा 52 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, या आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन स्क्वायरिंग, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 52, कितना बना ये आपके पास? 12, तो ए हमारा आ गया जी √12। सो दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ ए इज √12। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। आगे अगर आपको ऑप्शंस में ऐसा दिया हुआ है ना, इसको आप ये भी लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6 2 12, तो ये 2√3 भी हो सकता है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आपको 2√3 गिवन है, फैक्टर्स ही बनाए हैं जी मैंने, 12 के फैक्टर्स 2 2 3, दोनों में से एक 2 बाहर आ गया, एक अंदर ही है रूट के, पेयर होगा तो बाहर आएगा रूट के, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है जी। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2√3। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। अभी मैंने जो आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला कराया, ये लाइन के लिए करवाया। किसके लिए करवाया? लाइन के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला प्लेन के लिए। ठीक है, प्लेन के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और प्लेन से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू।